देखिए, मार्केट बंद हो रही है। शायद ये वीडियो जब आप देखेंगे तब मार्केट आज का समाप्त हो गया होगा। सही बात है कि उम्मीद से ज़्यादा आज निफ्टी नहीं बढ़ा, फिर भी बढ़ा वो एक हकीकत है। बैंक निफ्टी भी बढ़ा और मैं मानता हूं कि जो कॉल कल मैंने आपको दिए थे वो सब में आपने प्रॉफिट लिया होगा। रिलायंस के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोल दिया है कि जब जनरल बिलीफ ऐसी हो जाती है कि ये बढ़ेगा तो उस समय वो नहीं बढ़ता है, और जब लोग ये बात भूल जाते हैं तो अचानक ये स्पर्ट दे देता है। तो रिलायंस में जो गिरावट है वो डिसेप्टिव है, वो बढ़ेगा, अचानक बदलेगा, करवट बदल देगा। आप इसको देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। और निफ्टी में आप 25,200 का कॉल देख सकते हैं। अब अच्छा जाएगा। आज जो शेयर बड़े हैं उसमें पावर ग्रिड है, भारती एयरटेल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, सन फार्मा है और बजाज फाइनेंस है। और जो शेयर आज डाउन हुए कंपैरेटिवली उसमें टाटा मोटर्स है, मारुति है, रिलायंस है, आईटीसी है, विप्रो है और विप्रो है। तो ये बोलने का मतलब एक ही है कि आप याद करिए कि जो शेयर आज घटे हैं वो पहले बढ़ चुके थे। टाटा मोटर्स, मारुति, रिलायंस, आईटीसी और विप्रो बढ़त आई थी तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गया। और जो शेयर बढ़त के बाद डाउन हुए थे वो आज बढ़े हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यही शेयर बाजार की चाल होती है। आपको यही देखना है कि इस वक्त ये शेयर 52 वीक हाई पे चल रहा है या 52 लो पे चल रहा है। फिर आपको ये देखना है कि कौन से शेयर सबसे ज़्यादा गिरे हैं। जो शेयर ज़्यादा गिरे हैं उसमें अच्छे शेयर कौन से हैं। मान लीजिए कि लार्सन एंड टोब्रो आ गया उस लिस्ट में कि काफ़ी वो घट चुका है तो वो अच्छा शेयर है। इस तरह से आपको वो मार्क करना है कि जो शेयर गिर चुके हैं आज उसमें से कौन से शेयर अच्छे हैं, तो उसमें आप फिर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लार्सन एंड टोब्रो में ज़्यादा गिरावट हो गई है, और मैं इंस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, तो आप उसका कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये एक्सपायरी अब शुरू हो रही है तो पहले 5-10 दिन तो इसके भाव, कॉल के प्रीमियम के भाव ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी जिसके लॉट कम है ऐसे ऑप्शन को आप ले सकते हैं। क्योंकि इसके जैसे एसबीआई है तो उसका लॉट बड़ा है, ओएनजीसी का बहुत बड़ा है, पंजाब नेशनल बैंक का बड़ा है। तो ऐसे शेयरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप 10 दिन गुजर जाने के बाद ही, सितंबर एक्सपायरी के 10 दिन गुजर जाने के बाद ही ऐसे कॉल को देखना। लेकिन फिलहाल आप जिसके लॉट साइज कम है, जो शेयर अच्छा है फिर भी गिर चुका है, उसके कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश रहेगी हमारी, इसमें कोई शंका की कोई बात नहीं है। जीडीपी डेटा के बारे में कुछ फिगर्स आएंगे आज शाम तक, उसको देखना है। आज कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आशा है कि जो स्टॉक या जो ऑप्शन कल मैंने बताए थे आपको, उसमें अगर आपने प्रॉफिट किया है तो उसको सेल कर दीजिए, स्क्वायर अप कर दीजिए और मंडे को फिर नई पोजीशन बनाएं। क्योंकि गैप अप के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। क्योंकि कभी कभी इसमें हमारा उल्टा भी हो जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि गैप अप खुलेगा मंडे को प्रोजेक्शन करके, लेकिन वो गैप डाउन खुलता है। तो हमारा 2 दिन का जो सैटरडे संडे का जो प्रीमियम का डिक्रीज होना जो तय है वो, प्लस गैप डाउन के कारण जो प्राइस
घट जाएगी, उससे आपको काफ़ी लॉस हो सकती है। मंडे को आप ट्रेड लेंगे। अब वैसे बाज़ार चलने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको निफ्टी का कॉल बता दिया है, वो आप ले सकते हैं। और जब भी आप बाज़ार में, एक चीज़ मैं आपको कॉल को कैसे मार्क करते हैं वो मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जब बाज़ार बंद होने में 1-2 मिनट बाकी हो और आप मान लीजिए बैंक निफ्टी या निफ्टी को देख रहे हैं, तो ऑन ड्यूरिंग लास्ट 2 मिनट्स अगर वो बढ़ जाए 3-4-5 रुपया वो ऑप्शन, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे भी उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में लास्ट मोमेंट बाइंग आ रही है, तो उसमें मंडे को अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी। रिलायंस का आप कॉल ऑप्शन 3100 का फॉर सितंबर 26 एक्सपायरी ले लीजिए। अच्छी बात है, ये डाउन हुआ है तो आपको सस्ते दाम में मिलेगा। मंडे को फिर भी आप देखिए, अगर मंडे को रिलायंस ऊपर खुला तो शायद आज के भाव से आपको रिलायंस नहीं मिलेगा। तो ये आपको देखना है। मैं ये जनरल बोल रहा हूँ, आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऑब्जर्व किए जाते हैं ऑप्शन। लास्ट मिनट में अगर बहुत लेवली आ जाती है तो उस ऑप्शन नेक्स्ट सेशन में बढ़ता है जनरली। तो आप काइंडली इस बात को ध्यान में रखें। आज शाम को जब जीडीपी डेटा के कुछ फिगर्स आ जाएंगे तो हम फिर से मिलेंगे। अभी तो बस इतना ही है। मार्केट आज अच्छी चली है, एज पर द प्रेडिक्शन गैप अप भी खुली। हालांकि जितना उम्मीद था उतना गैप अप नहीं मिला, लेकिन गैप अप मिला, ये बात सही है। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। मंडे के, अभी तो मंडे को ही ट्रेडिंग होगा, तो हमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। डाउ जोन्स फ्यूचर अभी अप चल रहा है करीबन 77 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आज फ्राइडे के दिन डाउ जोन्स भी बढ़त के साथ खुलेगा और बंद होगा। कल सैटरडे डाउ जोन्स बंद होगा, संडे को डाउ जोन्स बंद रहेगा, हमारी बाज़ार भी बंद रहेगी, लेकिन इज़राइल की बाज़ार चालू रहेगी, जो मैंने आपको सिखाया है। तो इज़राइल की बाज़ार को आप देख लेंगे। संडे को भी देखेंगे, मंडे को भी देखेंगे। इसमें आपको अगर बढ़त आए तो ऐसा मानना है कि मिडल ईस्ट टेंशन में कोई बड़ा मोड़ नहीं आया है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव वो स्टेटस को में है। तो तेल अवयव का जो इंडेक्स है वो आपको देखना है। ये एक हैबिट फॉर्मिंग करना है आपको इस परिस्थिति में, क्योंकि मिडल ईस्ट तनाव चल रहा है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, मार्केट बंद हो गई होगी अब तो, लेकिन मंडे के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूं कि आप सोच समझकर मंडे के लिए प्लानिंग कर सके। बैंक निफ्टी ठीक है, मतलब बड़ा तो है ही है। उसमें मैंने बताया आपको कि एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है बढ़त की ओर, वो बढ़ेगा बैंक निफ्टी। तो आप इसको कृपया नज़र में रखिए। और मंडे को अगर हो पाए तो ट्रेड लीजिए। आज के जीडीपी डेटा जो आएंगे देख लिए, ये 82,365 पे शायद बंद हुआ है। 231 पॉइंट की तेज़ी है। कल मैंने जो कॉल ऑप्शन आपको दिया था उसमें आपने 100% मुनाफा कमाया है। और ये जो है निफ्टी 50 वो 25,235 पे बंद हुआ है, मतलब उसमें भी करीब 84 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। तो
आपको दोनों में प्रॉफिट हुआ है। रिलायंस पर मैंने वॉच रखने के लिए बोला है, वॉच रखिए, वो अचानक अब करवट बदल देगा। खास करके जियो पर भी नज़र रखें आप, जियो में भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्टॉक फ्यूचर्स है उसमें 92% तक का इम्प्रूवमेंट आया है फ्यूचर्स में। तो जो शेयर है उसमें आपको जो ध्यान रखना है, तो फार्मा, एनर्जी, मेटल, ये आपको देखने हैं। सीमेंट में भी कुछ चाल आ सकती है, आप देखिए। बाजार मंडे को भी गैप अप के साथ खुलेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा जो दिवाली के प्रॉफिट वाली बात जो चल रही है उसमें आप शेयर जमाते रहिए, तो इसमें आपको अच्छा मुनाफा होगा। अब आईटी सेक्टर बुलिश हो गया है, आज इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा हो सकता है। तो आप सबको मंडे की मार्केट के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपने आज प्रॉफिट बनाया है तो काइंडली मुझे फ्लावर बेच के ये दिखा दे कि हमने प्रॉफिट कर लिया है। और इसके साथ साथ मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उसकी संख्या अब 681 पे पहुंची है। 1000 पूरे करने हैं। अगर हो सके तो श्रावण वध अमास के दिन तक, श्रावण वध अमास की मिडनाइट तक भी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि यही मेरा टारगेट था। मैंने बार बार बताया, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि का दिन श्रावण वध अमास है, तो उस दिन तक मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो आप कृपया मेरे लिए थोड़ा सा एडी चोटी का जोर लगाएं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी आपके परिचित लोग हैं जो शेयर बाज़ार में दिलचस्पी रखते हैं, उसको बता के मेरी चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो। 2 दिन की छुट्टी का इसके लिए उपयोग करो ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर पाऊँ। मुझे आप सब का आभार मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छा जंप आ गया है सब्सक्राइबर में। और मैं जो जिस उम्मीद खो चुका था अमास तक 1000 सब्सक्राइबर्स पूरा करने का, वो उम्मीद फिर से मेरी जाग गई है, क्योंकि अब मुझे 319 सब्सक्राइबर की ही ज़रूरत है। तो काइंडली इसमें मुझे हेल्प करें। शाम को हम फिर एक बार आज मिलेंगे, और जैसे जैसे कोई नई बात या नया अपडेट मुझे मिलेगा मैं आप लोगों की समक्ष हाजिर रहूँगा। ओके, गुड बाय।